रहस्यमयी बुलावा। राजू एक छोटा सा फोटोग्राफर था जो गांव-गांव घूमकर शादियों और समारोहों की फोटोग्राफी करता था। एक दिन उसे एक अजीब फोन आया। आवाज बहुत धीमी थी पर उसने साफ सुना। हमें शादी में फोटोग्राफर चाहिए। पते पर आ जाना, रात के 8 बजे से पहले। पता था भानगढ़ गांव, हवेली नंबर 13। राजू थोड़ा चौंका क्योंकि भानगढ़ को लेकर कई डरावनी कहानियां थीं। कहते हैं वहां सूरज ढलते ही कोई नहीं रुकता। लेकिन ऑफर अच्छा था, 20,000 रुपए ही एक रात का। लालच में आकर वो तैयार हो गया। हवेली की पहली झलक शाम 6 बजे वो बाइक लेकर भानगढ़ पहुंचा। रास्ते में अजीब सन्नाटा था। हवेली के बाहर कुछ सजावट दिखी, हल्की लाइटिंग, फूल और एक पुराना सा दरवाजा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक औरत आई, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए। आ जाओ, दूल्हा दुल्हन तैयार है, कमरे में चलो। राजू ने कैमरा सेट किया, पर उसके आते ही बिजली चली गई। सब कुछ मोमबत्तियों से रोशन हो गया। दूल्हा दुल्हन आए, मगर उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, बिल्कुल बेजान। राजू ने जब पहला फोटो लिया, कैमरे की स्क्रीन पर कोई तस्वीर नहीं आई, आवाजें और परछाइयां। राजू को लगा शायद कैमरा खराब है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज आती थी हवेली के पिछले कमरे से। वो धीरे धीरे उस तरफ गया। अंदर एक लड़की बैठी थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। राजू ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? लड़की ने धीरे से मुड़कर देखा। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें खून से लाल। वो मेरी शादी थी, पर उन्होंने मुझे जला दिया। राजू डर के मारे पीछे हटा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अतीत का सच। किसी तरह खिड़की से कूदकर राजू बाहर निकला और गांव के चौकीदार के पास पहुंचा। उसने पूरा हाल सुनाया। चौकीदार बोला, तू बच के आ गया, ये तो चमत्कार है। 20 साल पहले उसी हवेली में एक शादी हुई थी। लड़की का रिश्ता दहेज के लिए तय किया गया था। शादी की रात ही उसे जिंदा जला दिया गया। उसके बाद से हर साल उसी तारीख को वो हवेली जीवित हो जाती है। शादी फिर से होती है और कोई ना कोई इंसान उसका हिस्सा बनता है, हमेशा के लिए। राजू को सब समझ आ गया। वो तो बस किसी आत्मा का मेहमान बन गया था। कैमरे की आखिरी तस्वीर। राजू गांव छोड़कर अपने शहर वापस लौट गया, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। जब उसने घर पहुंचकर अपना कैमरा ऑन किया, एक आखिरी फोटो उसमें सेव थी। तस्वीर में वही जली हुई लड़की थी, राजू के ठीक पीछे खड़ी, मुस्कुराती हुई। नीचे कैप्शन अपने आप लिखा था, अब तुम हमारे अगले मेहमान हो। कैमरा बंद हुआ और दरवाजा अपने आप खुल गया। कहानी खत्म नहीं हुई। अब अगला नंबर किसका?